Dear students, today we learn gametogenesis, and this is e-lecture. So we start with this gametogenesis. So word that is gametogenesis, word itself clears the meaning, that is gametes formation. Gamete एंड जेनेसिस मीन्स गैमीट्स का फॉर्मेशन होना है। और एज वी नो कि ये जो गैमीट्स का जो फॉर्मेशन जो होता है वो जर्म सेल से होता है और उनको हम बोलते हैं प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स। ये इनको हम PGC भी बोलते हैं, दैट इज प्रीमॉर्डियल जर्म cell. As we know, in our body, two types of cells means हम जो बात कर रहे हैं सोमेटिक, सारी बॉडी पे जो है वो दैट इज सोमेटिक सेल्स होती हैं, सोमेटिक सेल्स। इनके अंदर बेसिकली होता है माइटोसिस। हम डिवीज़न के बारे में जाने तो दो टाइप्स ऑफ डिवीजन्स होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है माइटोसिस और मियोसिस में? माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वही मेंटेन चलता है डॉटर सेल्स में, जबकि मियोसिस के अंदर डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाता है, क्योंकि जब भी उनसे जो दोनों से जो गेमीट्स बने हैं वो गेमीट्स आपस में जब फ्यूज़ होंगे तो वापस से रिस्टोरेशन ऑफ क्रोमोसोम हो सकेगा। तो अब यहाँ से अपन बात करें कि जो गेमीट्स बनने हैं वो गेमीट्स टू टाइप्स के बनते हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ स्पर्म एंड दूसरा है ओवा। तो जो स्पर्म या ओवा, तो स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो तो कहलाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवा का फॉर्मेशन कहलाएगा oogenesis। ठीक है, मीनिंग क्लियर हो गया कि oogenesis से फॉर्मेशन होगा ओवा का और स्पर्मेटोजेनेसिस से फॉर्मेशन होगा स्पर्म का। और यहाँ क्लियर कट है कि स्पर्म या ओवा इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड होगा, जबकि जो सोमेटिक सेल से जब भी डिवीज़न होगा उनके अंदर माइटोसिस होगा और उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन होगा, सेम ही रहेगा। यदि वो 4n है तो 4n ही रहेगा, जबकि यदि ये गैमेटोजेनेसिस से स्टार्ट हुआ है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो इनिशियली 4 है तो गैमीट्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2 रह जाएगा। तो अब यहाँ से हम बात करें कि जो ये जितना भी गैमीट्स का जो फॉर्मेशन होता है, हम यदि उसमें हम बात करें चाहे इन्वर्टिब्रेट चाहे वर्टिब्रेट्स जिनके अंदर भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये इनका PGC मीन द प्रीमॉर्डियल जर्म सेल का वो डेवलपमेंट कहाँ से होता है या ओरिजिन कहाँ से होता है, तो इनके लिए अलग अलग हैं। हम यदि हम बात करें इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है पोलर बॉडी और एनिमल, जैसे हम जो दो पोल्स होते हैं किसी भी सेल के अंदर, एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल, तो एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल वो दोनों डिवाइड हो रहे हैं और उनसे उनके अंदर नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो एक साइड चले गए, और वो एक साइड चले गए तो वो उनसे वहाँ पर उसके अंदर आधे क्रोमोसोम हो गए और उनसे वो गेमीट्स फॉर्मेशन हो गया। ये इसके अंदर इसके लिए डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो आप बुक्स के अंदर भी देखेंगे। यदि हम बात करें कि उसके अंदर जाइगोट न्यूक्लियस है, इनिशियली हम बात करें, एक डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिस इज़ सेल, इसके अंदर यहाँ से मतलब जो भी पूरी सेल्स हैं, ये इसका एक पोल है, ये दूसरा पोल है, दिस इज़ फर्स्ट पोल एंड दिस इज़ अनदर पोल। तो यहाँ से ग्रेजुअली जो डिफरेंट होता चला जाएगा और उसके अंदर अल्टीमेटली ये दो उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह गया और वो एनिमल पोल वाले जो है आधे चले गए और वेजिटल पोल वाले आधे चले गए। ऐसे ही हम इसके अंदर हम बात करें वर्टिब्रेट्स के अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर हम जो बात करें कि फिशेस हैं या एम्फीबियंस हैं या रेप्टाइल्स हैं या मैमल्स हैं, इनके अंदर भी उन्हीं के अंदर वो पूरा इनका जो डिवीज़न है वो
अब उसको हम वर्टिब्रेट्स के अंदर हम आगे वन बाय वन सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। हम दोनों ही बात करेंगे, oogenesis एज वेल एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। दिस स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, इसको हम दो पार्ट के अंदर बात कर सकते हैं या दो स्टेजेस के अंदर हम बात कर सकते हैं कि जिसके अंदर इसका स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो और जिसको हम कह सकते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। मतलब टू फेसेस हैं, हम जिसको पहली बात कर रहे हैं कि इसके अंदर स्पर्मेटिड या हम बात करें साइटोजेनेसिस। मीन्स जो वर्ड जूलॉजी के अंदर एक तो बहुत अच्छी बात कहें कि जो भी वर्ड है वो अपने आप में इट कैरीज अ कंप्लीट मीनिंग। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि ये इनिशियल स्टेज है। यहाँ साइटोजेनेसिस यानी उसका सेल का जो भी सेलुलर पार्ट है वो बनेगा या स्पर्मेटिड वो बनेंगे। दूसरे जो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर जो स्पर्मेटिड से नेक्स्ट बनेगा वो दैट इज़ स्पर्म फॉर्मेशन, तो वो सेकंड कहलाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। तो हमने ये बात कर ली। तो पहला हमारे पास आया मेटोसाइटोजेनेसिस और दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस। तो जो हम मेटोसाइटोजेनेसिस है, इट इज़ अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज़ यहाँ बात करें हम दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा हम बात करेंगे दैट इज़ ग्रोथ फेज, और थर्ड है दैट इज़ मैचुरेशन फेज। एक्चुअली यहाँ पे बहुत चीज़ क्लियर कर दें, कोई भी जो भी नेचर में जो भी चीज़ हो रही है वो कोई भी स्टेजेस में नहीं बटी हुई, अलग अलग स्टेजेस में नहीं है कि जैसे आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड पास किया, सेकंड स्टैंडर्ड में गए तो एक साल बाद, दूसरे साल बाद। नेचर कंटिन्यू प्रोसेस होता है एंड फॉर द सेक ऑफ स्टडी वी डिवाइडेड इनटू ए डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट स्टेजेस या डिफरेंट फेजेस जो हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो नेचर ने ऐसा नहीं करा है कि वो मतलब ये मल्टीप्लिकेशन चल रहा है फिर उसके बाद वो पूरा मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसके बाद ग्रोथ चालू होगा, उसके बाद मैचुरेशन होगा। ये सब कंटिन्यूशन प्रोसेस में चल रहा है। एंड ये हमने क्योंकि फॉर द सेक ऑफ स्टडी हमने उनको, जब यदि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हमने उनको बात करेगी इट इज़ मल्टीप्लिकेशन फेज, इट इज़ ग्रोथ फेज एंड इट इज़ मैचुरेशन फेज। वर्ड इटसेल्फ क्लियर कि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ग्रोथ के अंदर वो ग्रोथ ले रहा है और मैचुरेशन यानी वो मैच्योर हो रहा है। तो हम यदि इसको पूरे एक फ्लो चार्ट के अंदर यदि हम समझें तो सबसे पहले हमने बात करी कि दैट इज़ प्रीमोर्डियल जर्म सेल। उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, माइटोसिस होगा। ठीक है, माइटोसिस होने से यहाँ पर जो बनी स्पर्मेटोगोनिया बनी, मेटोगोनिया फॉर्मेशन हुआ। स्पर्मेटोगोनिया से जो है अब यहाँ पर हमने जो बात करी थी दैट इज़ फर्स्ट, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन फेस, यानी अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है। इफ़ सपोज इट इज़ A1, यहाँ पर एक सेल थी A1, तो A से बनी यहाँ पर A2 दो बन गई। ठीक है, ये भी स्पर्मेटोगोनिया होंगी। फिर A2 से फिर हम बात करें, फिर ये A2 से फिर और बन गई, ये और बन गई। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पर ये कंटिन्यू जो चल रहा है, तो ये सारा का सारा इनके अंदर कंटिन्यू डिवीज़न चल रहा है और ये सारा का सारा चल रहा है माइटोसिस। तो ये सारे के सारे जो है इनसे इनिशियली यदि हम बात करें तो इससे एक सेल से 24
जो है स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म हो गई हैं। तो ये सारा का सारा यहाँ से लेके यदि हम बात करें अप टू 24 सेल्स, मतलब 24 जो बनी ये सारी के सारी स्पर्मेटोगोनियाज, ये सारा का सारा कहलाएगा मल्टीप्लिकेशन फेस। ठीक है, अब इससे हम नेक्स्ट बात करें कि ये ग्रोथ लेगा तो इसके अंदर 2 फोल्ड्स, मतलब डबल होने के लिए इंक्रीज इन साइज, तो दिस इज 2 फोल्ड, 2 मतलब डबल, 2 फोल्ड्स, 2 फोल्ड्स इंक्रीज हो जाएगा ये इन साइज, और यहाँ से ये हो गया। और ये इनिशियली अब यहाँ पे जो ये सारा का सारा बस इतनी सी जो हम बात कह रहे हैं दैट इज़ ग्रोथ फेज। जो ग्रोथ फेज़ है, ये ग्रोथ फेज से सबसे पहले हम यहाँ पे जो सेल बनी हम उसको कहेंगे दैट इज़ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, यहाँ से हम बात करते हैं वापस से, दैट इज़ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, अब यहाँ से इनका चालू होगा रिडक्शन डिवीज़न। रिडक्शन मीनिंग इज़ क्वाइट क्लियर, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो का हाफ हो जाना है यहाँ पर। तो इसके अंदर यहाँ से इसके अंदर फर्स्ट मियोटिक या आप इन अनदर वर्ड्स कह सकते हैं रिडक्शन डिवीज़न, फर्स्ट मियोटिक रिडक्शन डिवीज़न हुआ। फिर इसके अंदर यहाँ से इससे बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, या इसको हम इन अनदर वर्ड कह सकते हैं दैट इज प्री स्पर्मेटिड। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद फिर ये वापस से इट अंडरगोज इनटू सेकंड मियोटिक, या हम इसको इन अनदर वर्ड कह सकते हैं दैट इज इक्वेशनल डिवीज़न, क्योंकि वो बराबर बराबर पार्ट में कर रहा है इसलिए सेकंड मियोटिक डिवीज़न इसीलिए है। जैसा आपको मियोसिस और माइटोसिस मालूम है, तो इसलिए इसको हमने यहाँ पे रिडक्शन बात बोली थी और इसको हम यहाँ पर बात बोल रहे हैं दैट इज़ इक्वेशनल। तो क्योंकि ये बिल्कुल बराबर बराबर पार्ट में हो गया है तो इसलिए सेकंड मियोटिक डिवीज़न कहलाएगा। तो यहाँ से ये इनिशियली जो भी सेल फॉर्म हुई वो राउंड शेप में होगी, गोल स्फेरिकल, मतलब हम जो भी बात करें या जो बनेगा दैट इज़ स्पर्मेटिड, या इसको हम कह सकते हैं राउंड सेल। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो कहलाएगा सेकंड मियोटिक डिवीज़न तक, ये यहाँ तक, ये दैट इज़ कहलाएगा मैच्यूरेशन फेस। अब यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब जैसा हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं या एम्ब्रियोलॉजी में बात करते हैं कि सेल का डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन मीन्स जो इनिशियल सेल है वो किसी भी एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो उसको कहते हैं हम दैट इज़ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर इसके बाद जो स्पर्मेटिड से ये स्पर्म फॉर्म के अंदर जो है वो जो हेड और इस तरीके से जो फॉर्म जो होगा स्पर्म फॉर्मेशन जो बनेगा, क्योंकि यहाँ पर तो थी ये इनिशियली ओवल शेप से ये इसके अंदर कन्वर्ट हो रही है दैट इज स्पर्म फॉर्म। तो यानी कि स्पेस डिज़ाइन यदि बन गया, उसका स्ट्रक्चर जो बदल गया है, तो वो जो कहलाएगा, यानी यहाँ से इस पर मायोजेनेसिस कहलाएगा ये, या डिफरेंशिएशन फेज कह सकते हैं हम इसको, दैट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है,
मतलब वो उसके अंदर कन्वर्ट होगा, बदलेगा। तो दैट इज़ स्पर, यहाँ से स्पर मायोजेनेसिस। तो यहाँ से ये इसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन हो गया। स्पर्म, या हम बात करें लॉन्ग फ्लैजेलेटेड सेल भी कह सकते हैं। इन अनदर वर्ड वी कैन से कि इट इज़ लॉन्ग फ्लैजेलेटेड सेल, बट इट इज़ जो स्पर्म फॉर्म। और स्पर्म के आपने डिफरेंट स्ट्रक्चर भी देखे होंगे। इसको यदि हम उसके अंदर यदि हम बात करें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स के अंदर, तो सबसे पहले यदि हम अब उसको पूरी एक सेल के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे हमने यदि हम जो बात कर रहे हैं कि दैट इज़ PGC, यहाँ पर था 2N, यहाँ से फिर चालू हुआ अगेन इट इज़ 2N, ठीक है। यहाँ से हमने बात करी 24 जो बने यहाँ से, वो सारे के सारे जो हैं 2N ही होंगे, क्योंकि यहाँ सब सारा माइटोसिस हुआ था। जो ये सारा का सारा मल्टीप्लिकेशन की जब हम बात कर रहे थे, हम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स की टर्म के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो जब यहाँ से जब 2N जो था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ से जैसे ही मियोसिस फर्स्ट के अंदर गया ये, तो यहाँ से इसका नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो N रह गया। और ये N से फिर 2 बने, ये N, ये N, ये N, और दिस अंडरगोज इनटू चेंज इनटू ए स्पर्म फॉर्मेशन, और ये N हो गया, ये स्पर्म फॉर्मेशन हो गया। दिस ऑल अबाउट स्पर्म फॉर्म का। यदि हम उसके अंदर बात करें कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स किस तरीके से कम हुए और कौन कौन से फेजेस के अंदर गए, फिर इसकी डिटेल सारी इसके अंदर की, जब यदि स्पर्म जो फॉर्मेशन होगा, इनका स्ट्रक्चर होगा, उनका स्ट्रक्चर किस तरह होगा, हर उसके अंदर हम वर्टिब्रेट्स के अंदर भी हम बात करें कि उसके अंदर इसका स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जो है हेड, मिड पीस, टेल, ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। दैट विल learn in next class.